Hello student, welcome to online class of English of class 5. Student, I have given you video part first and part second of chapter number 8, The Ungrateful Goldsmith. मैंने आपको वीडियो के थ्रू पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इस चैप्टर को मैंने आपको बता दिया है कि वो एहसान फरामोश सुनार कैसा था। अब आज मैं पार्ट 3 को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। बेटा इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग पार्ट फर्स्ट सेकंड सुने हैं, अब थर्ड वाला भी देख लीजिए। क्या होता है कि नाग बेटा उसको वो आदमी उस साधु को क्या करता है, फंसा देता है। तो वो राजा के जेल में जाके बंद हो जाता है। उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं इस लोग के, मतलब ये राजा के बेटे का मर्डर कर दिया है, मार दिया है, और उनके बेटे क्यों मार दिया है, और उनके बेटे के गले में जो वो था हार था उसको ये ले लिया है, और उसके बाद चोरी उसको बेचने गया था सुनार के पास। और वो सुनार जिसकी उन्होंने जान बचाई थी, वो साधु, वो सुनार जाके राजा से कह देता है और राजा उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जब उसको याद आती है तो वो साधु अपने आप को बहुत मतलब गिल्टी फील करता है कि मैं ऐसे लोगों की मैंने कैसे जान बचाई, क्योंकि उसको बार बार वो तीनों जानवर मना कर रहे थे कि नहीं आप इसको मत निकालिए क्योंकि ये धूर्त इंसान है। ठीक उसी तरह बेटा इसमें क्या होता है, तो वो नाग को बुलाते हैं अपने मदद के लिए। तो नाग उसको बताता है कि आप एक तरह से आपके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा है उससे आप छूट जाएंगे और ये इस जेल से भी हट जाएंगे। वो बोलता है कि मैं कल सुबह रानी को मैं डस्ट लूँगा, रानी को मैं बाइट मीन्स काट लूँगा, और उसके बाद उनके शरीर में मेरा जब जहर फैल जाएगा तो वो मर जाएंगी। और उनको बचाने के लिए राजा अपने पूरे मतलब अपने पूरे राज्य से डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैद्य सबको बुलाएंगे, लेकिन कोई भी आएगा वो उनको नहीं बचा पाएगा। लास्ट में आप उनके सर पे अपना हाथ रख देंगे तो रानी जिंदा हो जाएंगे। इस तरह आपकी लाइफ भी बच जाएगी और राजा के सामने आप अच्छे मतलब बेगुनाह साबित भी हो जाएंगे, और इसी दंड से आप उस व्यक्ति को भी दंड दिला सकते हैं। चलिए देखिए मैं पढ़ी। नाग सेल्टर अवे टू द पैलेस एंड बाइट द क्वीन। द क्वीन वॉज फाउंड डेड, नो हर बैड बाय द किंग who called his witch doctor, his magician, his doctor, and the priest, none of whom would bring the queen back to life. The king, who loved his wife dearly, was heartbroken, and so when the Glover told him in the morning that the prisoner has claimed that he could bring the queen back to life, he at once went to the see Ram in his cells. If you bring my dear wife back to life, said the king, I shall not only set you free but give you a rich reward. No sooner had Ram put his hand on the queen's forehead than she sprang back to life. The king was overjoyed. He made Ram his prime minister and punished the goldsmith for his lies and his lack of gratitudes. Ram then lived happily ever after at the king's court. जैसा कि बेटा मैंने आपको भी बताया ना, देखिए वो क्या किया, नाग क्या किया, उसने रानी के पैलेस में महल में घुस के और रानी को काट लिया। जब रानी को वो सांप काट लिया बेटा तो वो रानी क्या हो गई, मर गई। फिर राजा क्या किए, राजा सभी जादूगर और वैद्य हकीम और सभी मतलब हर तरह के लोगों को बुलाया जिससे वो रानी को जिंदा कर सके, क्योंकि रानी उनके लिए क्वीन बैक टू लाइफ, जो रानी को जिंदा कर सके। वो राजा उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह आप मेरे रानी को जिंदा कर दे। और उन्होंने ये कहा कि जो इनको जिंदा कर देगा मैं उसको बहुत बड़ा अवार्ड दूंगा। तो उनमें से उनके ही कोई दरबार में से एक आदमी आके बोला कि जो जेल में जो एक आदमी बंद है, जो बंद है, वो कह रहा है कि मैं रानी को जिंदा कर दूंगा। ही एट वंस वेंट टू सी राम इन हिज सेल्स। और उसके वो बोलता है कि ठीक है, तो उस राम को उस जेल से निकाल के बाहर लाओ। और उसने क्या किया, जैसे ही वो राम बाहर आए उसके बाद क्या किए, रानी के सर के ऊपर हाथ रखे और रानी क्या हो गई, जीवित हो गई। राजा इस चीज़ को देख के बेटा बहुत खुश हुए और रानी को क्या किए,
रानी जब जीवित हो गई तो राम जो थे बेटा, जो साधु थे, उनको राजा अपने क्या किए, राजा अपना प्राइम मिनिस्टर मतलब अपना प्रधानमंत्री बना लिए। और उस प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद फिर जब वो राम उनको अपनी सारा वृत्तांत बताया कि ये आदमी, ये सुनार मुझे इस तरह फंसाया है, तो क्या किए, उसको दंड दिए और उसको ध्यान से रखने लगे। फिर राम क्या किया, राम राजा के साथ अच्छे से उनके दरबार में रहने लगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बेटा देखिए, किसी के भी एहसानों का आप लोगों को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, उनके एहसानों को मानना चाहिए। आपकी अगर कोई मदद करता है तो बेटा जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको मदद करना चाहिए। जैसे देखिए, जानवर होके वो तीनों जानवर उस साधु की मदद किए, लेकिन वो इंसान होके वो एक इंसान का ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे वो साधु और वो जो सुनार था, दोनों आदमी ही थे ना बेटा। वो तो उनके एहसानों को समझ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए बेटा आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा आप लोगों को क्या करना चाहिए, सब एक दूसरे के किए हुए चीज़ को अपने को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और बदले में अगर आपसे किसी की मदद हो सकती है तो उसको करना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।